ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करने का निकालेंगे, किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि पहले तो हमने C1 और C2 की वैल्यूज़ निकालनी, जैसे हमने प्रीवियस लेग्रांज फॉर्म के लिए निकाली थी। उसके बाद हम इन चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंटेनिंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है एंड z इज इक्वल टू 1। ये किस तरह से अप्लाई करना है वो जो है वो नेक्स्ट आपको पता चलेगा। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे उसकी पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड तो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि कैंसिलेशन करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लाइड मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड मेथड अप्लाई करने से पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाई जी के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करके देखा। मल्टीप्लाई किया, अगर आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते तो एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसको हम जो एल एम और एन की वैल्यूज़ हैं उनको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि ये हमारे पास एक्स वाई और यहाँ से जी कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ तो पहले आप इसको एक्स वाई जी के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी एक्स वाई जी के साथ, इसको भी एक्स वाई जी के साथ और इसको भी एक्स वाई जी के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये तीनों निकलें, मल्टीप्लाइड मेथड को यूज़ करें, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एल एम और एन की वैल्यूज़ देखेंगे। एल इज इक्वल टू 1 है, एम इज इक्वल टू 1 है और एन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट नीचे 0 आ गया और ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास 3xyz इज इक्वल टू सी और xyz इज इक्वल टू C1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ से हम C2 निकालेंगे, दोबारा से हमें मल्टीप्लाइड मेथड ही यूज़ करना है और मल्टीप्ली जो है वो नंबर जो है वो पहले देखने के कौन से निकल रहे हैं। अब L इज इक्वल टू एक्स, M इज इक्वल टू वाई एंड N इज इक्वल टू Z लिया मैंने। डिफरेंट आप रख के देखो कि एक ही दफ़ा करने से आपको सारे जो है वो मल्टीप्लायर्स का नहीं पता चलेगा। तो यहाँ से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, रिजल्ट नीचे 0 आ गया। इसकी इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्योंकि हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए अब यही था कि हमने x को x ऑफ t के साथ, y को y ऑफ t और z को z ऑफ t में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करना है, अब ये आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई। लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू टी है तो y इज इक्वल टू माइनस टी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम ये जो इक्वेशन 3 है और प्रीवियस जो C2 वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये दो रिजल्ट्स निकले। अब यहाँ से देखेंगे आपके पास माइनस अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C1 है। यहाँ पे आपके पास है 2t स्क्वायर, तो हम t स्क्वायर की जगह पे माइनस C1 जो है वो पुट कर सकते हैं। तो जब मैंने 1 को 2 में पुट किया तो हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। मीन्स कि हमने t को यहाँ से रिमूव कर दिया और जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो ये वाला निकलेगा। ये भी हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पास एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जी दिया हुआ है और यहाँ पे सर्कल डिफाइंड बताया हुआ है कि इस पे है। मीन्स कि हमारे पास जो आर की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है वो 4 है और यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो C1 और C2 निकालेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं C1 और C2 की बाय ग्रुपिंग मेथड। आप फर्स्ट 2 ले लें या सेकंड 2 ले लें या फिर फर्स्ट और थर्ड ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने पहले फर्स्ट 2 ली, फर्स्ट 2 लेके उसके जो है वो C1 का रिज़ल्ट निकाल लिया। इसी तरह से ही C2 की वैल्यू निकाल ली। C2 के लिए मैंने सेकंड और थर्ड वाला लिया, तो इसका मतलब है मेरे पास ये इक्वेशन निकल आई। अब यहाँ से आगे हमने करना है इसको कि हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन बने। ठीक है, पैरामीटर को यूज़ करना है। ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है। अब इन दो इक्वेशंस में हम किस तरह से पैरामीटर को यूज़ करेंगे, अब C1 और C2 इन दोनों को यूज़ करेंगे।
मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास था x ओवर वाई इज इक्वल टू C1 था, तो मैंने y इज इक्वल टू x ओवर C1 लिख लिया। ठीक है, आप अरेंजमेंट उसकी चेंज कर सकते हैं अपनी जिस तरह से कन्वीनियंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से z का लिख लिया, z इज इक्वल टू वाई ओवर C2। अब y की वैल्यू हमारे पास है x ओवर C1, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसके साथ रिप्लेस किया। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इन वैल्यूज़ को 6 और 7 के अंदर। जब 6 के अंदर किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, जब 7 के अंदर किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ठीक है, मैंने स्क्वायर लिया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे दोनों पे अगर 4 आ रहा है तो हम इनको जो है वो इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशंस को। तो मैंने अब इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को इक्वेट किया है। इक्वेट करके हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स पे इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से 1 1 से कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास वैल्यू से कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रही है, बाकी हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ बच गई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, 2 हमारे पास दोनों साइड्स पे है तो हम इसको कॉमन लेके दूसरी साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास C1 स्क्वायर C2 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब C1 स्क्वायर C2 को मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बाकी ये चीज़ बच गई। तो यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने पैरामीटर को जो है वो एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास जो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो ये है। इसके सारे क्वेश्चंस आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं, जहाँ पे मैंने जनरल इंटीग्रल के दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने अब सॉल्व करने हैं खुद। आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी, मीन्स के वहाँ पे अब ए बी मीन्स के कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व होंगे, पी और क्यू की वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी। इस फॉर्म की इक्वेशन को हम कहेंगे कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका जो वर्किंग रूल है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और इस मेथड को नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय चारपेट्स मेथड। अब इसमें क्या होता है, चारपेट्स मेथड में हमने सबसे पहले तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है f को विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, p एंड q। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है जो हमने पीछे की है उससे। ये हमारे पास इक्वेशन है dx ओवर माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल p, dy ओवर माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल q, dz ओवर माइनस p पार्शियल f ओवर पार्शियल p माइनस q पार्शियल f ओवर पार्शियल q इज इक्वल टू dp d ओवर पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस p पार्शियल f ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू dq पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्लस q पार्शियल f ओवर पार्शियल z। अब पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे क्या ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन बन रही है। अगर बन रही है तो हम ये वाली जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करके जब हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली मीन्स के यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम पीछे वाला प्रोसेस है कि हम किन्हीं दो इक्वेशंस को जो है वो कंबाइन करके उनको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाए और वहाँ से हम इजीली x, y, z, p या q किसी दो की वैल्यू फाइंड कर सकें। जब हमने ये निकाल लिया उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए अगर हमें कहा गया है कि उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकाले तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होगी dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग अब इसको क्योंकि हमें किसमें चाहिए वैल्यूज x, y, z, p, q की फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और हमारे पास वहाँ पे सिंपल जो है वो टर्म्स निकल आएंगी। अब इसमें जो है इक्वेशन 3 ये मैंने नोट लिखा हुआ यहाँ पे कि p और q को फाइंड करेंगे 3 से बाय इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह से यूज़ होगा ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर तो स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारपेट्स मेथड अप्लाई करना है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है
पूरी वैल्यू इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ कि ये फंक्शन f के इक्वल है। हम उसी फॉर्म में बना लेते हैं जिस फॉर्म में हमने फॉर्मूला को भी देखा। तो यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं सारी की सारी। अब इन वैल्यूज़ को हम अपनी आसानी के लिए पहले निकाल रहे हैं, निकलेंगे। उसके बाद हम चार्टर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब पार्शियल f ओवर पार्शियल p की वैल्यू हमारे पास 2p है, तो यहाँ पे हम 2p पुट कर देंगे। dy ओवर पार्शियल f ओवर पार्शियल q, उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस d है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। यहाँ पे आपके पास है dz माइनस p पार्शियल f ओवर पार्शियल p, ठीक है। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल p की वैल्यू हमारे पास थी 2p, तो 2p को हमने p के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 2p स्क्वायर आ गया, माइनस q पार्शियल f ओवर पार्शियल q है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस दी है, तो माइनस माइनस प्लस qz आ गया हमारे पास। dp पार्शियल f ओवर पार्शियल x, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस q है, तो यहाँ पे 0 माइनस pq आ गया। अब इसकी भी वैल्यू पार्शियल f ओवर पार्शियल y की वैल्यू 0 है, प्लस q पार्शियल f ओवर पार्शियल z, इसकी वैल्यू माइनस q है, तो माइनस q स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मैंने इक्वेशन मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, इन पांचों में से किन्हीं दो इक्वेशंस को चूज करेंगे कि हमारे पास p और q की वैल्यूज निकल सकें। इस तरह से चूज करना है कि ये हमारे पास सोल्व हो। अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो यहाँ पे p इन्वॉल्व है, यहाँ पे z है, तो इसका मतलब है कि हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इजीली, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। अगर इसको मैं किसी और टर्म के साथ भी लेती हूँ, इसके साथ लेती हूँ या इसके साथ लेती हूँ, तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो रही। लास्ट टू टर्म्स को देखते हैं, लास्ट टू पार्ट्स को जब देखते हैं, डी पी है ऊपर और नीचे है माइनस पी क्यू और डी क्यू ओवर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो क्यू क्यू से कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास डी क्यू ओवर माइनस क्यू आ सकता है, यहाँ पे डी पी ओवर माइनस पी आ सकता है। माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया। इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन लेने से p इज इक्वल टू क्यू सी निकल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम पहले फंक्शन f के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। फंक्शन f के इक्वल कंसीडर किया, उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y, p एंड q, क्योंकि यहाँ पे जितनी टर्म्स इन्वॉल्व है उनके रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे। अब यहाँ पे z नहीं है, तो z के रिस्पेक्ट से हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, y, z, p एंड q, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट से पार्शियल f और पार्शियल z की वैल्यू 0 आ गई। चार्टर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करेंगे, उसको यूज करके हमने ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि dx और माइनस 2p है, इसको मैं अगर इसके साथ लेती हूँ तो यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, इन दोनों का रिलेशन नहीं बना सकते। 2p और ये हम अगर फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो इसका भी रिलेशन हम नहीं बना सकते, क्योंकि q स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो गया, तो इसको फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं dx और माइनस 2p और dp ओवर माइनस 1 लेती हूँ तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे p जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और उसको सॉल्व करना हमारे लिए ईजी होगा। इसी तरह p की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ से निकल आई, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ को मैंने यूज़ किया और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इंटीग्रेशन लेने के बाद p की वैल्यू निकल आई। अब मैं सेकंड और फिफ्थ का रिलेशन लूँगी, क्योंकि जो थर्ड है उसमें p और q दोनों इन्वॉल्व है, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। तो dy ओवर 2q और dq ओवर 1 मैंने इसका रिलेशन लिया और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास, तो q की वैल्यू हमारे पास निकला है y प्लस सी टू पावर 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करेंगे। फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया था, ठीक है, वो पुट किया था। तो उसके बाद हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन हमने निकालना है। वहाँ पे तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया था, तो x, y, z तीनों के वैल्यूज हमारे पास आ गई थी, लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। वहाँ पे यूज़ किया था हमारे पास v इज इक्वल टू 2/3 और ये हमारे पास वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आ गया। अब ये मैंने थोड़ा सा नोट लिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। देयर आर ऑलरेडी 2 कॉन्स्टेंट्स इन द अबव इक्वेशन एंड बाय द रूल देयर इज नॉट मोर देन 2 कॉन्स्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है
कि हाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने से हम एक और कांस्टेंट मेंशन करते हैं ना, नेक्स्ट के C3 लिख दूँ, लेकिन C3 में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हमारे पास ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो ही कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, थर्ड हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे बाय रूल। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है और इसको कंप्लीट करके तो आप लोगों ने इसके नोट्स बनाते जाने।